हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ टेक पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मल्टीमीटर का यूज़ देखेंगे कि इसको कैसे अपने प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। ओके, ये हमारा सिंपल डिजिटल मल्टीमीटर है। ये इस वक्त ऑफ कंडीशन में है। जिसका हम देखते हैं लेफ्ट या राइट मूव करने के बाद नॉब को ऑन हो जाता है और बेसिकली यहाँ पे ये ऑफ कंडीशन में है। ये इसका ये मल्टीमीटर का नॉर्मली प्रॉब है। सॉरी, हम मल्टीमीटर के ऊपर बहुत सारे सेगमेंट बना हुआ देख रहे हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, दैट्स इट। फर्स्ट हम देख रहे हैं ये ऑन होने के बाद दिस सेक्शन में जब इसके नॉब को लाते हैं तो ये वोल्टेज सेक्शन है, वोल्टेज डीसी वोल्टेज सेक्शन जो कि कंटिन्यूस होता है। इसके बहुत सारे रेंजेस हैं। इस रेंज में हम लोग अपने वोल्टेज को अकॉर्डिंग टू यूज चेक करते हैं कि कितना वोल्टेज आ रहा है। नेक्स्ट सेगमेंट जो मेरा है रजिस्टर के लिए है। इसमें हम लोग चेक करते हैं, बहुत सारे रेंजेस दिए हुए हैं। इसमें हम लोग चेक करते हैं कौन सा रजिस्टर किस वैल्यू का है। उसके बाद हम लोग अपना प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं अपने सर्किट्स को ठीक करने के लिए। थर्ड वन, ये हमारा कंटिन्यूटी चेक करने के लिए है और डायोड को चेक करते हैं ये डायोड सही है या नहीं, या अदरवाइज अगर हम एक कनेक्टिंग वायर को चेक करते हैं, जंपर वायर जिसको बोलते हैं, वो चेक करते हैं ठीक है या नहीं। नेक्स्ट वन, ये जो सेगमेंट है, ये सेक्शन है मल्टीमीटर के फेस पे। ये स्क्वायर वेव जनरेटर है जो ऑक्सीलोस्कोप के रहने पे वो हम लोग के पास है नहीं, अभी ऑक्सीलोस्कोप के लिए यूज़ होता है। वहाँ पे रीडिंग आती है स्क्वायर वेव। दिस सेगमेंट जो है ये ट्रांजिस्टर के लिए होता है। इसमें हम ट्रांजिस्टर चेक करते हैं। ट्रांजिस्टर दो टाइप की होती है, NPN और PNP। तो दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं और उसका ये रखने ट्रांजिस्टर को फिक्स करने की जगह यहाँ बना हुआ है NPN PNP, इमीटर बेस कलेक्टर। दिस इज पॉइंटेड हियर। हम ट्रांजिस्टर को चेक कर लेते हैं यहाँ से, इस सेक्शन पे नॉब को रखने के बाद मल्टीमीटर का। नेक्स्ट सेगमेंट जो हम देख सकते हैं ये करंट के लिए है। यहाँ पे हम लोग एम्पेयर चेक करते हैं। यहाँ भी डिफरेंट टाइप की वैल्यू मेंशन है जो ये शो करता है कि हमारा करंट किस वैल्यू का है। और नेक्स्ट वन AC वोल्टेज के लिए है। यहाँ भी दो टाइप के वैल्यू रेंज दिए हुए हैं, 0 to 200, 200 to 750 वोल्ट। इस तरह से हम लोग सेगमेंट के बारे में समझ गए हैं। दिस वन ऑफ कंडीशन। आइए अब हम लोग चेक करते हैं एक एक करके स्टार्टिंग से। सबसे पहले हम अपने प्रोब को कनेक्ट कर लेते हैं, ब्लैक वाले को कॉमन से और रेड वाले को वोल्टेज वाले से। ओके, एक और जो खाली है इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑन करते हुए। ठीक है, हमने ये स्टार्ट किया और अपने मल्टीमीटर के नॉब को वोल्टेज वाले सेक्शन में ले आया जो कि DC के लिए है। और यहाँ पे हम लोग एक बैटरी चेक करेंगे कितनी वोल्ट की बैटरी हमारे पास है। इसी तरह से बहुत सारे वोल्टेज अकॉर्डिंग टू यूज चेक किया जा सकता है, 200 मिली वोल्ट रेंज से लेकर 1000 वोल्ट तक। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं एक सिंपल एक पेंसिल बैटरी लेकर। ये हमारे पास एक सिंपल बैटरी है, इसको हम लोग चेक करके देखेंगे आखिर इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। ओके, कहीं भी रख लेते हैं इसको और चेक करते हैं। कुछ वैल्यू आनी चाहिए इसमें, जो इसकी वैल्यू होगी। एक सेकंड, ये जो टच करने के बाद नेगेटिव को पॉजिटिव से और पॉजिटिव को नेगेटिव टच करते हैं या रिवर्स भी टच करें, कोई वैल्यू नहीं आ रही है। इसका मतलब ये वोल्टेज बहुत लो रेंज की है और रीडिंग इसको रीड नहीं कर रहा है। यहाँ पे HV हाई वोल्टेज रेंज दिखा रहा है, तो हम लोग इसको कम करके लाएंगे। हम जानते हैं जैसे कि ये बैटरी जो है 1.5 वोल्ट की बैटरी है, तो हमको इसी अनुमान में रखना होता है रेंज के आसपास कि हम इसको एक्चुअली मेज़र कर सकें। जैसा कि हम देख रहे हैं बैटरी के एक साथ पॉजिटिव होता है, एक साथ नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव से टच करने पे हमारे यहाँ कुछ रीडिंग आने लगता है और ये रीडिंग आ रही है 1.3 के आसपास, यानी ये बैटरी कुछ डिस्चार्ज हो चुका है। ओके, अगर इसी चीज़ को हम रिवर्स में टच करें तो ये नेगेटिव में आएगा, मतलब कनेक्शन जो है रिवर्स में किया हुआ है लेकिन वोल्टेज जो है वही आएगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। ये शो करता है कि हमारा कनेक्शन रिवर्स में है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। ये नेक्स्ट सेक्शन जो हम जैसा कि पहले बात हुई थी, ये रजिस्टर के लिए है। यहाँ पे हम लोग अपने एक रजिस्टर इक्विपमेंट को चेक करते हैं आखिर इसकी वैल्यू कितनी है। आइए चेक करते हैं।
जिसमें इस सारे रजिस्टर के ऊपर ये बैंडिंग किया हुआ होता है। कलर से भी हम रीड कर सकते हैं, मल्टीमीटर से भी रीड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे रीड करते हैं अकॉर्डिंग टू मल्टीमीटर। सबसे पहले हम एक पॉइंट को पकड़ के एक निप्स, इसे किसी तरह से भी टच कर सकते हैं, चाहे वो रिवर्स में हो या फिर फॉरवर्ड में हो, कोई फर्क नहीं होता इससे। नेक्स्ट वन हम चेक करते हैं इसकी कितनी वैल्यू है। ये 215, 220, 220, 220 ओम के आसपास इसकी वैल्यू आ रही है। ऐसे हम चेक करना चाहें तो ब्रेडबोर्ड पर भी लगा कर चेक कर सकते हैं। ब्रेडबोर्ड पर लगा कर चेक करना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंस को रीड नहीं करता, अपने रेजिस्टेंस में ऐड नहीं करता। ये प्रैक्टिकल तरीका है। ओके, नेक्स्ट वन चेक करते हैं एक और रजिस्टर को, इसकी वैल्यू कितनी है। इसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आ रही है, तो हम इसे, जब इसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आएगी तो हम इसे और धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ाते जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है। ये भी कलर बैंडिंग इसकी रेडेड ब्लैक की है, इसकी वैल्यू भी ये रीड नहीं कर रहा। रजिस्टर सी नहीं है, ये रजिस्टर सी नहीं है, हम भी उसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट रजिस्टर एक चेक करते हैं, कोई सा भी। कभी कभी होता है कोई रजिस्टर ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि पैकेट में आता है और कुछ कह नहीं सकते हैं, तो बिना चेक किए इसे लगाना नहीं है, क्योंकि बच्चे बिना चेक के लगाएंगे तो उसकी लाइफ साइकिल कम होगी, लग तो जाएगी, लेकिन हमारा सर्किट चाहे वो कोई भी ख़राब भी हो सकता है। इसकी रजिस्ट्रेशन हम चेक करते हैं कितनी है। इसका सबसे पहले अंदाज़ लगा लेते हैं कितनी होनी चाहिए। तो ग्रीन से स्टार्ट है, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक, रेड, इस टाइप से, और कलर चार्ट भी इसकी होती है। तो हम लोग चेक करते हैं ये कितने की होगी। ग्रीन से स्टार्ट है, ये जो रजिस्टर है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कलर इसकी अलग अलग है। ग्रीन से स्टार्ट है, और कलर चार्ट में ग्रीन का वैल्यू 5 से स्टार्ट होता है। 5 इंटू ब्राउन का 51 के आसपास है, मल्टीप्लाई के साथ होने पे 51 के आसपास है। कलर चार्ट के अकॉर्डिंग 51 के ओम की रजिस्टर है। इस तरह से हम लोगों ने रजिस्टर को भी देख लिया। ओके, आइए अब हम लोग इस सेक्शन को चेक करते हैं, इसमें आखिर होता क्या है। सबसे पहले हम इसमें एक कनेक्टिंग वायर लेंगे। कनेक्टिंग वायर के साथ ये हमारा एक कनेक्टिंग वायर है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कहीं ये अंदर से ब्रेक तो नहीं है। अगर ब्रेक है तो वो ठीक नहीं काम करेगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगी। तो हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। जब ये सही है तो मल्टीमीटर से एक बीप की आवाज़ आएगी, इससे पता चल जाता है कि ये सही। दोनों साइड से चेक कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हो गया। एक और हम डायोड को चेक करते हैं। नेक्स्ट वन, ये हमारा बेसिक डायोड है, एनपी डायोड।
इसे चेक करने के लिए एक लग को हम एक प्रोब के एक पिन से दूसरे प्रोब को दूसरे पिन से टच करते हैं। अगर ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है, रिवर्स बायस में काम नहीं करता है। अगर इसे हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे, मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से, तो कोई रीडिंग नहीं आएगा। इसका मतलब ये डायोड सही है। देख लीजिए, जब हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव टच करते हैं तो रीडिंग आ रही है, इसका मतलब ये डायोड सही है। अगर पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से यानी रिवर्स बायस में कनेक्ट करें फिर भी कोई रीडिंग आ रही है, इसका मतलब ये डायोड सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन, ये हमारा बेसिक कंपोनेंट ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर दो टाइप की होती है, NPN और PNP। इसको हम लोग जानने के लिए इसका नंबर चेक करते हैं कि ये नंबर BC557 है या BC547 है, NPN है या PNP है। दो ट्रांजिस्टर हैं, एक एक करके हम ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं, NPN कौन है, PNP कौन है। ओके, अब हम लोग आइए एक नॉर्मल ट्रांजिस्टर होता है उसे चेक करते हैं। इसका नंबर है हर IC, हर ट्रांजिस्टर का एक पार्ट नंबर होता है जिससे हम इसे पहचानते हैं कि ये क्या चीज़ है और कहाँ यूज़ करना है। आगे हम लोग और भी सब चीज़ देखेंगे एक एक करके, और भी कंपोनेंट IC और जब प्रोजेक्ट यूज़ करेंगे स्टार्ट करेंगे उसके बाद। ये मेरा है BC547। ओके, ये मेरा NPN ट्रांजिस्टर है, तो हम इसे न्यूट्रल बेस कलेक्टर NPN में फिक्स कर देते हैं। इस टाइप से कनेक्ट कर दिए, और इसे ये जैसा कि हम लोग जानते हैं ये वाला सेक्शन स्क्वायर वेव जनरेटर के लिए है जो CRO में इस्तेमाल होता है। CRO जब अवेलेबल होता है तो इसे हम कंपोनेंट का यूज़ करते हुए स्क्वायर वेव जनरेटर को रीडिंग करते हैं। ये इस वक्त रहने देते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं HFE। ये जो होता है ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए होता है, ये ट्रांजिस्टर का फंक्शनिंग वो सही है या नहीं। ओके, तो आइए हम लोग ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं, ये ट्रांजिस्टर सही है या नहीं। ये हम लोग ट्रांजिस्टर का 3 लेग देख रहे हैं, एक इमीटर है, एक बेस है और एक कलेक्टर है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग इमीटर बेस कलेक्टर में एंटर करेंगे और देखेंगे कुछ वैल्यू मिल रहा है, इसका मतलब ट्रांजिस्टर सही है। ये NPN ट्रांजिस्टर मेरा सही है। इसी तरह हमें PNP ट्रांजिस्टर को भी चेक कर लेंगे, नंबर के अकॉर्डिंग हमें पहचानते हैं ये NP है या PNP। ओके, और 3 लेग है इसमें, इमीटर बेस कलेक्टर, बीच वाला बेस इमीटर कलेक्टर है। इसको हम अपने इस जगह पर रख के रीडिंग आ रही है, अगर रीडिंग नहीं आ रही तो फेलियर हो रहा है, इसका मतलब रजिस्टर ख़राब है, ये ट्रांजिस्टर ख़राब है। अदरवाइज ये ट्रांजिस्टर अच्छा है। ये ट्रांजिस्टर सही नहीं है। ओके, ये अच्छा और ख़राब की पहचान BC होगी। एक रीडिंग आएगी तो कुछ भी रीडिंग आएगी, बस कल कंटिन्यूटी रीडिंग होनी चाहिए, इससे पता चलता है कि ये सही है और ये ख़राब है। ओके, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारा चल रहा है। अब हम लोग चेक करेंगे करंट कितना आ रहा है, करंट क्या है अपने डिवाइस में और वोल्टेज क्या है डिवाइस में। ओके, करंट के लिए हम लोग एक सर्किट डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये करंट क्या है। उससे पहले हम लोग वोल्टेज चेक करते हैं, वोल्टेज कितना है। वोल्टेज चेक करने के लिए हमारे पास ऐसी करंट जो घर में वोल्टेज जो घर में आता है वो 220 से ऊपर होता है, लगभग 220 से एवरेज ऊपर भी होता है। तो हम जब भी चेक करेंगे घर का जब ऐसी वोल्टेज चेक करेंगे तो इसको चेक करने के लिए 200 के 0 से 200 के बीच में ना रखकर 200 से 750 के बीच में रखेंगे ताकि हाई वोल्टेज यहाँ पे मेरा मेज़र हो सके। अदरवाइज़ ये डिवाइस इंस्ट्रूमेंट जो हमारा डिजिटल मल्टीमीटर है ये ख़राब भी होने के चांस है, फ्यूज़ उड़ जाएगा इसका। ओके, तो हम इसको पहले रख कर लेते हैं यहाँ पे, और इसे चेक करने के लिए हम इसे चेक करने के लिए अपने पास अडेप्टर है, इसको हम चेक करेंगे कि इसमें आखिर कितना करंट वोल्टेज आ रहा है इस वक्त। ठीक है, जैसे हम देखते हैं ये हमारा पावर आ रहा है इस सॉरी हमारा पावर आ रहा है इसमें, हम चेक करते हैं
हम सबसे पहले रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं 750 वाले में, क्योंकि 220 से ऊपर का वोल्टेज इसमें आएगा मेरा अडेप्टर में। ओके, सावधानी से इस्तेमाल करें, इसमें हाई वोल्टेज है, करंट भी लग सकती है। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए और जो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए ये तो प्रैक्टिकल सबसे पहले से बताया जाता है कि सेफ्टी फर्स्ट। तो सावधानी सबसे पहले रखें और सावधानी के साथ सारा काम करें। इसमें प्रोजेक्ट बनाना हुआ या फिर टेक्निकल फॉल्ट चेक करना हुआ, ठीक करना हुआ, सबसे पहले सेफ्टी रहते हुए काम करते हैं। ओके, तो आइए हम लोग चेक करते हैं इसमें वोल्टेज कितना आ रहा है। एक प्रोब को हम किसी वोल्ट में, किसी नॉब पे रख दिए हैं, दूसरे को किसी में भी रखते और चेक करते इसमें कितने वोल्टेज आ रही है। एवरेज 250, 230, 220 से 230 के रेंज में हमारा इसमें वोल्टेज आ रहा है। इस तरह से हमारा एसी वोल्टेज भी चेक हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे ये हाई वोल्टेज हुआ एसी के लिए, जिस तरह डीसी का चेक किया तो इस तरह एसी के लिए। अब हम हाई वोल्टेज चेक कर चुके हैं। ध्यान दें, अगर ये दोनों सटेगा तो स्पार्क करना है। ऑब्वियसली ये तो अपने इंजीनियरिंग में बताया ही जाता। ये हम लोग अपना एसी वोल्टेज चेक करने के बाद सही से कनेक्ट होने के बाद सही रीडिंग आएगी, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम भी होती। 200 एवरेज 230 ये नॉर्मल डोमेस्टिक वोल्टेज है जो मेरा ट्रांसफार्मर से घर तक आता है, यानी पावर प्लांट से ट्रांसफार्मर से घर तक। ओके, आइए अब हम लोग चेक करते हैं। एसी करंट कितना है। एसी करंट चेक करने के लिए हमें एक सर्किट डिज़ाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग एक सर्किट डिज़ाइन कर लेते हैं। सर्किट डिज़ाइन करने के लिए एक सबसे एवरेज सर्किट है, एक कनेक्टिंग वायर, 220 ओम का रेजिस्टर, नियर अबाउट 220 ओम, एक एलईडी, हम एलईडी के दो लेग को दो डिफरेंट हम यहाँ देख सकते हैं कि ब्रेडबोर्ड पे हमारा प्लस माइनस साइन है, प्लस माइनस साइन है। तो एलईडी के माइनस को माइनस में, प्लस को प्लस में इंटर कर लेते हैं। ओके, ये हमारा एलईडी कनेक्ट हो गया। अब रजिस्टर जो यूज़ करते हैं एलईडी के प्रोटेक्शन के लिए, इसके बारे में हम और डिटेल से देखेंगे। फिलहाल एक सर्किट डिज़ाइन करते हैं नॉर्मली, और एक कनेक्टिंग वायर नेगेटिव से जोड़ना है और एक कनेक्टिंग वायर पॉजिटिव से जोड़ना है। इसको हम लोग सप्लाई करेंगे वोल्टेज, जो हमारा सर्किट कंप्लीट करेगा। तो वोल्टेज सप्लाई करने के लिए बहुत सा ऑप्शन है, हम आर्डिनो का यूज़ करेंगे। ये सबसे बेसिक वाला होता है। आर्डिनो में हम देख सकते हैं कि अपने पास बहुत सारे पिन हैं, जिसमें से ग्राउंड और वोल्टेज के लिए भी डिनोटेड है। तो ग्राउंड वाले को ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं नेगेटिव होगा, और 5 वोल्ट से पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे। ये मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब इसमें वोल्टेज सप्लाई करेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं इस सर्किट को कैसे यूज़ करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमने आर्डिनो से सर्किट बनाने के बाद आर्डिनो से पावर सप्लाई किया है थ्रू आर्डिनो, क्योंकि कंट्रोल वोल्टेज सप्लाई होता है मुझे, क्योंकि इसे डायरेक्ट बोर्ड से कनेक्ट कर नहीं सकते हैं। अब हम इसे लाइफ से कनेक्ट कर लेते हैं, और ये मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया है और एलईडी ग्लो कर रही है। इसका मतलब हम सही कनेक्शन में हैं। ये तो सिंपल कनेक्शन है, आगे चल के बहुत सारे डिफ़िकल्ट से डिफिकल्ट कनेक्शन मिलेंगे, जो कि शो करता है कि मेरा प्रोजेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना डिफ़िकल्ट है। ओके, आइए हम लोग इसको करंट चेक करते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये कनेक्शन के थ्रू एलईडी ग्लो हो रही है, ये सर्किट मेरा कंप्लीट है। अब हम इसमें करंट को मेज़र करेंगे। ओके, जब हम लोग करंट को मेज़र करते हैं तो एक सर्किट बनाने के बाद हम ये जिस तरह से ये एलईडी ग्लो कर रही है, कंटिन्यूस सर्किट है, इसको ब्रेक करके डिस्क्रीट सर्किट बनाते हैं, और एक लेग को मल्टीमीटर के एक प्रोब से कनेक्ट करते हैं, दूसरे लेग को हम
एलईडी के बेस से कनेक्ट करते हैं और इसमें फ्यू मिली एम्पियर करंट आ रहा है। इसके लिए हम लोग अकॉर्डिंग टू आइडिया मिली एम्पियर के साइड में सेट कर लेते हैं और फ्यू मिली एम्पियर है तो 20 के आसपास रखते हैं। अब देखते हैं इसमें कितना आ रहा है। ठीक है, हमने एक लेग को प्रोब के एक लेग से कनेक्ट कर लिया है, दूसरे को एलईडी के बेस से कनेक्ट कर दें। वेरी फ्यू 1.2, 1.5, 1.7 और 2.2, आई थिंक 2.2 से 2.5, 3 के आसपास मिली एम्पियर करंट इसमें आ रहा है। इस तरह से हम लोग देखें करंट भी चेक हो गया है। इस तरह से सर्किट की करंट भी चेक करते हैं। और ये जो मेरा थर्ड वन पोर्ट है, इसमें यूज़ करने के लिए हम लोग जब इसको यूज़ करते हैं हाई वोल्टेज हाई एम्पियर करंट, तो इसको इसमें कनेक्ट करते हैं और हाई एम्पियर मीन 10 एम्पियर बहुत ज़्यादा होता है, तो इस प्रोब को हम 10 एम्पियर के सर्किट के साथ कनेक्ट करके 10 एम्पियर रीडिंग के पास प्रोब को कनेक्ट कर देते हैं और इस रीडिंग को हम लोग ध्यान से देखते हैं। 10 एम्पियर जब मैक्सिमम करंट यूज़ करेंगे इस मल्टीमीटर में तो मैक्सिमम 10 सेकंड के लिए यूज़ करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं तो हमारा फ्यूज़ ख़राब हो जाएगा। ओके, और फ्यूज़ को सेव करने के लिए बस फ्यू सेकंड के लिए, और सर्किट हाई करंट सर्किट होगी तो उसको वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज़ ये मेरा लो एम्पियर करंट, लो वोल्टेज करंट सर्किट, लो एम्पियर सर्किट में इस्तेमाल नहीं होता। ओके, ये हमारा मल्टीमीटर के बेसिक नॉलेज, बेसिक ट्यूटोरियल था। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।